पहचाने। मैं जानता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरीके का वीडियो आप लोगों के दरमियान आए जिसको आप उसको किसी राजनीति से जोड़े, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दर का ये कुत्ता कल भी यहाँ से आके मैसेज दिया करता था और आज जब वक्त आया है तो भी सरकार के आस्थाने में आके पना लिया। मेरे यहाँ आने का एक सबसे ख़ास मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी MDP की जानिब से एक यंग नौजवान नागपुर का, जिसे आप बेटा कहते हैं, वो फ़कीर सैयद आसिम अली MDP की जानिब से, जिसने कल फॉर्म लोकसभा के लिए सबमिट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ख़ास तौर पे ये है कि तरह तरीके के मुझे कुछ अफवाहें भी आ रही है, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों ने मुबारकबाद, कुछ लोग पर्सनल मिलकर आए, कई जगह के ऊपर में इस्तकबालिया प्रोग्राम भी किए गए। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों करोड़ एहसान है कि सरकार ताजुल औलिया के सदक़े तोफ़ैल में अल्लाह पाक ने दोनों इस जहान में तो कामयाबी दी, इंशाल्लाह उस जहान में भी कामयाबी देंगे। हम कभी हारे नहीं हैं और हारे भी कैसे कि मेरे बाबा हुजूर फरमाते हैं कि ताजुद्दीन के बच्चे किसी मैदान में नहीं हारते। तो ये लोकसभा क्या चीज़ है? एक कोशिश तो करें अहले नागपुर मिलकर, एक कोशिश तो करें। क्या दी भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोग BJP कहते हैं, उसने सिवाय दंगे के अलावा, अरे हमारी कम्युनिटी को तो छोड़ दो, उसने खुद की कम्युनिटी को क्या दी? केवल दंगे और भगवा गमछा। उसके अलावा आप देखें कांग्रेस पार्टी, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर में 25,000 दंगे रजिस्टर्ड है, जो कि मुसलमानों को मरवाने के लिए। मैं आप लोगों को अगर हकीकत से आशना करूं तो बाबरी मस्जिद का मामला भी हिंदू मुस्लिमों के अंदर में दूरियां पैदा करवाने के लिए रात में 2 बजे ताला तोड़वा कर राजीव गांधी ने शुरू करवाया था। और वहाँ पर, और आप धार की जामा मस्जिद को देखिए, जहाँ पर धार की जामा मस्जिद के अंदर में दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ पे मूर्ति पूजा शुरू करवाई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे देशवासियों को आपस में बांट सके और हिंदू मुस्लिमों को बांट कर ये आपसी राजनीति कर सके। मैं सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग नफ़रत की राजनीति से हटकर नागपुर के अपने इस बच्चे की तरफ देखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि किस नेता ने हमें पैसे देके खड़ा किया, तो बता दूँ, ताजुद्दीन के बच्चों को कोई नेता खरीद ले, आज तक किसी माँ ने वो नेता जनी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया के नौकर हैं, सरकार ताजुल औलिया के दर के कुत्ते हैं। और मैं सरकार ताजुल औलिया के दर पर हलफ उठाकर ये अलल ऐलान कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेब का तो पैसा नहीं है, मेरे भाई, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 250, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये देकर, इन लोगों ने पैसा दे के मुझे रिक्वेस्ट और ज़िद मनवा कर इन्होंने मुझे खड़ा किया है। नागपुर के लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं हूँ और मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरे लोगों ने, ख़ास करके हमारे तमाम दोस्तों अहबाब ने ये इस बात को कहा कि नहीं, आप आगे बढ़ो, आपको आगे आके लीडरशिप को, क़यादत को संभालना चाहिए और हम सब आपके साथ में हैं। तो कल जाकर हम लोगों ने आपस में चंदा करके थोड़े पैसे जमा करके अपनी ज़मानत राशि को इकट्ठा जमा करके एक जगह के ऊपर में जमा किया। और लोग हम पर ये इल्ज़ाम लगाते कि कौन से नेता ने, अली के बेटे किसी मैदान में नहीं बिकते हैं। अरे करबला के अंदर में यजीद ने जब इमाम हुसैन को नहीं खरीद पाया तो आज के दुनियादार कुत्ते उनके औलादों को क्या खरीदेंगे? तो मेरे दोस्तों, याद रखें, जो लोग हमके ऊपर में बहुतान लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाए, लेकिन याद रखें हर चीज़ का जवाब देना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जब मैं आपका गिरेबान पकड़ के कहूँगा कि मेरे अंदर तो धमक थी, मेरे अंदर तो ताकत थी कि मैं जालिम हुकूमत और जालिम हुक्मरानों के सामने खड़ा होकर उनका मुकाबला कर सकूं, अब आपके अंदर में कितनी ताकत है कि आप जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले को कितना साथ देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उनका गिरेबान पकड़ के कहूँगा कि जो बहुतान और इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, वो इल्ज़ाम को साबित करें। और याद रखें कि साबित करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अली के लाल किसी मैदान में ना बिके थे, ना बिके हैं, ना बिकेंगे। मेरे ख्याल से मेरी इन बातों से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ भारत कांग्रेस मुक्त
भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का एक मिशन लेकर चल रहे हैं और सूफी संतों के मानने वालों को एक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वही नारा है, जो सूफी और संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा, जो ताजुल औलिया की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा, जो गरीब नवाज की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। हम तो कहते हैं हिंद ही क्या, सारा जहान तुम्हारा या ख्वाजा और तेरा हिंदुस्तान हमारा या ख्वाजा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप लोग समझे और हमारी कोशिशों के अंदर में साथ दे। ये ना देखे कि कोई वोट अगर आपका ख़रीदता है तो वोट आप मुझे वोट देंगे तो आपका वोट ख़राब होगा। याद रखें, वोट कभी किसी का ख़राब नहीं होता। अगर वोट ख़राब होता है तो 2014 में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, लेकिन जीत का भारतीय जनता पार्टी आई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बताइए मुझे आपका वोट का क्या हाल है। जाहिर सी बात है ख़राब हुआ। इसलिए इस वक्त में ना कौन कुत्ता जीतता है और कौन भेड़िया हारता है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है नागपुर का आपका बेटा ये खड़ा हुआ है और हिम्मत के साथ आप लोगों के बीच में आने की एक कोशिश कर रहा है। आप लोग मेरा साथ दीजिए। हमें ये परवाह नहीं, हम हार और जीत के लिए खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो हम मान कर नहीं आए, हम ठान कर आए हैं और इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारी जीत शहनशाह हफ्ते कलीम के सदक़े में नागपुर के अंदर में इंशाल्लाह तबारक व तआला 101% होनी है। इसके साथ में फ़कीर सैयद आसिम अली और हमारी तमाम टीमों को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।